नमस्कार। हरियाणा में कांग्रेस पर भूपेंद्र हुड्डा के एक तरफा होल्ड की वजह से क्या किरण चौधरी और श्रुति चौधरी के बाद अब बगावत की जो ये फहरिस्त है ये लंबी होने वाली है। बागी तेवर अपनाने वाले लोगों की एक कतार लंबी होने वाली है, क्योंकि किरण चौधरी श्रुति चौधरी कांग्रेस छोड़ चुके हैं। कुमारी शैलजा ने टिकट वितरण को लेकर के भूपेंद्र हुड्डा पर एक तरफा टिकट वितरण के आरोप भी लगाए। अब कैप्टन अजय यादव ने भी बागी तेवर अपना लिए। कैप्टन अजय यादव गुड़गांव से कांग्रेस के टिकट के उम्मीदवार थे लोकसभा चुनाव के अंदर, लेकिन उनको टिकट नहीं मिलता है। राज बब्बर जो बाहरी उम्मीदवार है उनको टिकट दिया जाता है। एक इंटरव्यू के अंदर कैप्टन अजय यादव ने जिस तरीके से बातें कही है वो बातें बगावत के साफ संदेश देते हैं। क्या कुछ बड़ी बड़ी बातें कही। उन्होंने किरण चौधरी का पक्ष लिया। उन्होंने कहा कि वो बंसीलाल की विरासत को आगे बढ़ा रही है, और जब सुरेंद्र सिंह का 2004 के अंदर निधन हुआ था तो बंसीलाल ने अपनी पगड़ी जो है, सुरेंद्र सिंह की जो पगड़ी थी, उसको श्रुति चौधरी के सिर पर रखा था। उन्होंने यह भी कहा कि जो लोकसभा चुनाव के अंदर भक्त चरण दास जो स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरपर्सन थे टिकट वितरण को लेकर के, उन्होंने कहा कि उन्होंने मुझे कहा था कि गुड़गांव के अंदर टिकट की जो दावेदारों में पहले नंबर पर नाम है वो मेरा था। उन्होंने यह भी कहा कि किरण चौधरी कह रही है कि भक्त चरण दास ने ही उनको भी यह कहा था कि श्रुति चौधरी का नाम पहले नंबर पर है, लेकिन बावजूद इसके टिकट किसने कटवाया। कुमारी शैलजा ने जो टिकट वितरण को लेकर के भूपेंद्र हुड्डा पर जो पक्षपात के आरोप लगाए हैं उसको लेकर के भी उन्होंने समर्थन किया। कैप्टन अजय यादव ने कहा कि अगर सही तरीके से टिकट वितरण होता तो कम से कम 7 से 8 सीटें कांग्रेस जीत सकती थी। उन्होंने भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट की बात की कि राव दान सिंह को टिकट दिया, जबकि वो जाट बहुल एरिया है, अहिरवाल का बेल्ट है, लेकिन अहिरवाल वोट विभाजित हो रहा है और जाट बहुल एरिया होने के बावजूद सामने बीजेपी की तरफ से जाट कैंडिडेट होने के बावजूद उनको टिकट दिया। और राव दान सिंह के बेटे पर 12,000 करोड़ से ज्यादा के गड़बड़ झाले के आरोप भी हैं, लेकिन बावजूद इसके उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। बीजेपी की स्टेट में गवर्नमेंट है, कौन मिला हुआ है, कहां से संपर्क मिले हुए, इसको लेकर के आरोप लगाए। और यह भी कहा कि मैं बहुत आहत हूं। जाहिर सी बात है वो टिकट वितरण को लेकर के कह रहे थे। राज बब्बर को जो यहां से टिकट मिला है उसको लेकर के कह रहे थे। यह साफ संदेश था कि भूपेंद्र हुड्डा ने प्रदेश के अंदर जो भी उनके समानांतर या प्रदेश स्तर का कद बढ़ रहा था, या उनको जो लग रहा था कि आने वाले समय में अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो सीएम पद के दावेदार हो सकते हैं, उनको लोकसभा चुनाव में साइडलाइन किया। और अब स्थितियां ऐसी बन रही है कि वो कांग्रेस छोड़ करके दूसरी पार्टियों का रुख कर सकते हैं, ताकि कांग्रेस के अंदर जो बैटल ग्राउंड है, जो फील्ड है, वो भूपेंद्र हुड्डा के लिए बिल्कुल क्लियर हो जाए। कैप्टन अजय यादव ने कहा कि राज बब्बर यहां से चुनाव लड़े, 7,35,000 के आसपास वोट मिले, ये कोई चमत्कार नहीं है। ये वोट मिले क्योंकि हमने यहां पर मेहनत की थी। ये वोट मिले क्योंकि यहां पर जाट, मुस्लिम और दलित वोट का हमने गठबंधन बनाया। और उन्होंने साथ में यह भी दावा किया कि जिस पंजाबी और सिख गुड़गांव में वोट लेने के लिए राज बब्बर को टिकट दिया गया था, उन्होंने असल में कांग्रेस को यहां पर वोट दिया ही नहीं। किरण चौधरी पर जिस तरह से भूपेंद्र हुड्डा ने राज्यसभा चुनाव को लेकर के आरोप लगाए थे कि अजय माकन को हरवाने के पीछे किरण चौधरी है, उसका भी जवाब दिया कैप्टन अजय यादव ने। कहा कि मैं खुद वहां पर बैठा था, इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि किरण चौधरी ने अजय माकन को वोट नहीं दिया और जिसकी वजह से उनकी हार हो गई है। ये बिना सबूतों के किसी की राजनीति को नुकसान पहुंचाने के लिए दिया हुआ बयान है। और साथ में कैप्टन अजय यादव ने 2004 के किरण चौधरी के ही राज्यसभा चुनाव को याद करते हुए कहा कि अगर अजय माकन के राज्यसभा चुनाव का जिक्र होना चाहिए तो फिर जिक्र 2004 के उस राज्यसभा चुनाव का भी होना चाहिए जिसमें किरण चौधरी ही राज्यसभा का चुनाव हारी थी। आप दर्शकों को मैं जानकारी के लिए बता दूं कि किरण चौधरी 1998 से लेकर 2003 तक दिल्ली कैंट विधानसभा से विधायक हुआ करती थी, दिल्ली विधानसभा की उपाध्यक्ष हुआ करती थी। और सोनिया गांधी ने ही किरण चौधरी को हरियाणा की राजनीति में एंट्री दिलाने के लिए 2004 के राज्यसभा के चुनाव के अंदर हरियाणा भेजा था, लेकिन वो राज्यसभा का चुनाव हार गई थी। और कहा जाता है कि भूपेंद्र हुड्डा एंड गुट ने ही उनको राज्यसभा का चुनाव हरवाया था, क्योंकि वो अपने पैरेलल कोई नया पॉलिटिशियन चाहते नहीं थे, क्योंकि बंसीलाल के परिवार की विरासत वो संभाल रही थी। जाहिर सी बात है अगर वो राज्यसभा सांसद बनती तो गांधी परिवार की करीबी होती और हरियाणा की राजनीति में उनका एक मजबूत दखल होता। भूपेंद्र हुड्डा के साथ साथ उदयभान सिंह जो अभी वर्तमान में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको लेकर के भी निशाना साधा है और कहा है कि सिर्फ और सिर्फ मैं ओबीसी का चेयरपर्सन होने के बावजूद मुझे अगर टिकट नहीं मिलता है और मैं एआईसीसी का ओबीसी चेयरपर्सन हूं तो बाकियों का क्या हाल होगा। और साथ में उन्होंने राष्ट्रीय कांग्रेस पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा है कि जो 100 के लगभग जो कांग्रेस के सांसद चुनाव जीत करके पहुंचे हैं
उसमें से राहुल गांधी ओबीसी की बात करते हैं, हालांकि उन्होंने राहुल गांधी का नाम नहीं लिया, उन्होंने कहा कि ओबीसी की बात करते हो, दलितों की बात करते हो, ओबीसी को इन जो 100 के लगभग सांसद जीत करके आए, इसमें से ओबीसी के कितने हैं, एससी एसटी के कितने हैं, और सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी दलितों और पिछड़ों की बात करती है, समाजवादी पार्टी के अंदर ओबीसी के कितने सांसद जीत करके संसद पहुंचे, या फिर एससी एसटी के कितने सांसद चुनाव जीत करके संसद पहुंचे। ये वो तमाम बातें कैप्टन अजय यादव ने मुखर होकर के कही है, और इसकी वजह से उन्होंने किरण चौधरी की पार्टी छोड़ने को लेकर के वही कमोबेश बातें कही है जो कुमारी शैलजा ने कही, कि उनके पार्टी छोड़कर जाने से पार्टी को नुकसान होगा, पार्टी को एक व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी की तरह चला रहा है, टिकट लोकसभा चुनाव में भी टिकट वितरण में भेदभाव हुआ, श्रुति चौधरी वहां पर टिकट की प्रमुख दावेदार थी और उनको टिकट मिलना चाहिए था, उनके जाने से पार्टी को नुकसान होगा, जो हुआ वो गलत हुआ, कांग्रेस छोड़कर लोग क्यों जा रहे हैं, इसको लेकर आत्मावलोकन होना चाहिए। कमोबेश दोनों के बयान एक जैसे। तो क्या किरण चौधरी के कांग्रेस छोड़ने के बाद अब हुड्डा को कंट्रोल करने के लिए, कई बार क्या होता है कि पॉलिटिक्स सिर्फ बगावत नहीं होती है, सिर्फ पॉलिटिक्स में बयानबाजी इसलिए नहीं की जाती है कि आप पार्टी छोड़ करके कहीं और जा रहे हो, कई बार इसलिए भी बयानबाजी की जाती है ताकि पार्टी पर किसी एक व्यक्ति का जो होल्ड बना हुआ है मजबूत है। क्योंकि अगर इन सबको समझ में आ गया है कि अगर हम चुप रहेंगे और कांग्रेस आलाकमान तक बहुत मजबूती से यह संदेश नहीं जाएगा कि हरियाणा कांग्रेस के भीतर गुटबाजी बहुत ज्यादा है, तो फिर भूपेंद्र हुड्डा, चूंकि 5 सीटें कांग्रेस जीती और ऐसा कहा जाता है कि दिल्ली में कांग्रेस 5 सीटें जीत करके भी संतुष्ट है और उसको लग रहा है कि हमने हरियाणा में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, जबकि भूपेंद्र हुड्डा के अलावा हरियाणा की जितनी भी लीडरशिप है वो ये मान रही है कि हम अगर सही से टिकट वितरण होता, भेदभाव नहीं होता, सबको साथ में लेकर के चलते, तो हम 7-8 सीटें जीत सकते थे। कैप्टन अजय यादव ने ही निशाना साधा है दिव्यांशु बुद्धिराजा पर। उन्होंने कहा है कि करनाल जैसी सीट से मनोहर लाल खट्टर जो पूर्व मुख्यमंत्री है, पूर्व मुख्यमंत्री जैसे चेहरे के सामने दिव्यांशु बुद्धिराजा जैसा नया चेहरा उतारा जाता है। उनका कहना है कि वो जिस प्रोफाइल के लीडर है, जिस कद के नेता है, वो कद दिव्यांशु बुद्धिराजा का नहीं था। उन्होंने सोनीपत का जिक्र किया जहां से सतपाल ब्रह्मचारी को कांग्रेस ने टिकट दिया था, भूपेंद्र हुड्डा का ही वो भी टिकट माना जाता है। उन्होंने कहा है कि किसी बाहरी को वहां से टिकट दे दिया गया, बहुत करीबी अंतर से वहां से हम चुनाव हारे हैं। अगर टिकट वितरण वहां पर भी सही होता तो सोनीपत की सीट भी वहां पर कांग्रेस जीतती। जो ये मार्जिन है उसको लेकर के अल्टीमेटली उन्होंने बात की है। तो कुल मिलाकर के ये वो तमाम चीजें हैं जो कैप्टन अजय यादव ने कही है। बगावत के सुर हरियाणा कांग्रेस में तेज हो रहे हैं। बगावत होगी या नहीं होगी, गुटबाजी जरूर इससे पनपेगी। आने वाले समय में आलाकमान किस तरह से फैसला लेता है और इन सारे सीनियर लीडर्स को एडजस्ट करने के लिए क्या कुछ करते हैं, क्या नया प्रभारी बनाकर के हरियाणा में भेजा जाता है जो पार्टी को एकजुट रख सके, क्या सीएलपी लीडर, हालांकि अब सीएलपी लीडर बहुत ज्यादा बदलने से कोई मतलब नहीं रहा है, आखिर का सत्र बचा है, इसके बाद में सीएलपी लीडर का कोई औचित्य रहने वाला है नहीं। प्रदेश अध्यक्ष को लेकर के हो सकता है कि भूपेंद्र हुड्डा के जो विरोध में दूसरा धड़ा है उसको खुश रखने के लिए उनके धड़े के व्यक्ति को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए। टिकट वितरण में किसके कोटे के कितने टिकट वितरित होते हैं, ये तमाम चीजें देखने वाली बात होगी। इस पूरे पॉलिटिकल एपिसोड को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। पॉलिटिकल पंचायत पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।